तुझे वंदना मेरा जीवन तेरी रहमत, मेरा जीवन तेरी रहमत, तुझे अर्पण मेरा जीवन, तू ही तो है मेरी किस्मत, तू ही तो है मेरी किस्मत, तुझे अर्पण मेरा जीवन, तू ही तो है मेरी किस्मत, तू ही तो है मेरी किस्मत, तेरे चरणों में तेरे को मेरा नमस्कार लाया हूँ, करो कृपा मेरे गुरुवर, तेरे दरबार आया हूँ, करो कृपा मेरे गुरुवर, तेरे दरबार आया हूँ, नहीं है पास कुछ मेरे, मैं दिल का प्यार लाया हूँ, नहीं है पास कुछ मेरे, मैं दिल का प्यार लाया हूँ, करो कृपा मेरे गुरुवर, तेरे दरबार आया हूँ, करो कृपा मेरे गुरुवर, तेरे दरबार आया हूँ, तेरा दरबार ऐसा है मिटाता दुख दुनिया का, मिटाता दुख दुनिया का, तेरा दरबार ऐसा है मिटाता दुख दुनिया का, मिटाता दुख दुनिया का, लगा करके गले से तू मिटाता पाप दुनिया का, मिटाता पाप दुनिया का, लगा करके गले से तू मिटाता पाप दुनिया का, मिटाता पाप दुनिया का, तेरे चरणों में भगवान का मैं एक आसार पाया हूँ, करो कृपा
मंच परमेष्ठी भगवान को वंदन नमन करते हुए एक एक पद का ध्यान करते हुए दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बड़े प्रेम से सभी मिलकर के एक साथ बोलेंगे। हरि जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो। गोविंद से भी पहला प्रणाम गुरु को, क्योंकि गोविंद से मिलाने वाले गुरु, गोविंद की पहचान कराने वाले गुरु। आज
पूर्णिमा का दिन गुरु के गुणगान करने का दिन, गुरु के उपकारों को याद करने का दिन, गुरु के एहसानों को अनुभव करने का दिन, गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का। भारतीय संस्कृति ने गुरु को इतना महत्व दिया है कि भारतीय संस्कृति से अगर गुरु को अलग कर दो तो कुछ भी बचता ही नहीं। गुरु है तो सब कुछ है और गुरु नहीं है तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं। ऐसा क्यों? आज थोड़ा सा चिंतन करते हैं, थोड़ा सा मनन करते हैं कि गुरु का इतना गुणगान, इतनी महिमा क्यों? क्योंकि आज किसी भी बात को कहो तो क्यों कही गई ये बात समझ में आ जाए तो आगे की बात सुनने की इच्छा होती है। आज गुरु पूर्णिमा पर गुरु गुणगान क्यों करना है ये समझ में आ जाए तो कहना नहीं पड़ेगा हम अपने आप गुरु की महिमा, ऐसा नहीं कि केवल आज के दिन, हर सांस सांस में गुरु की महिमा सुनाई दी। फरमाया है प्रभु महावीर स्वामी ने, हम सब की आत्मा यानी हम सब 8 कर्मों से जकड़े हुए और उन 8 कर्मों में सबसे प्रबल है मोहनीय कर्म। और मोहनीय कर्म हमें क्या कहता है, हमसे क्या कराता है? मोहनीय कर्म हमें कहता है हम अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे। ध्यान से सुनना, सुना नहीं। मोहनीय कर्म क्या कहता है? हमारी इच्छा होगी तो कुछ करेंगे, हमारी इच्छा नहीं होगी तो भगवान भी आ जाए कहने के लिए तो भी हम नहीं। ये कौन करा रहा है हमसे? मोहनीय कर्म। और मोहनीय कर्म के इस जाल को तोड़ने के लिए गुरु का आलंबन सबसे बड़ा आलंबन होता है। अपनी इच्छा नहीं है तो भी गुरु कह रहे हैं, गुरु की आज्ञा है, गुरु की इच्छा है, इसलिए हमें करना। अंतर समझ में आया? मन कहता है कि जो मेरे मन में आए वो करो, और अध्यात्म साधना कहती है कि जो गुरु कह रहे हैं वो अपनी इच्छा है या नहीं है तो भी वो कर रहे हैं। तो गुरु की आज्ञा उस मोहनीय कर्म की काट करती है, उस मोहनीय कर्म को तोड़ती है।
गुरु प्यार से समझाए, गुरु डांट से समझाए, गुरु मार के समझाए, गुरु उपकारी रहता है, वो हमारे मुंह में कर्म की आग को शांत करता है। जिसके सिर पर गुरु नहीं उसका जीवन शुभ है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु के बिना मुंह ने कर्म की कोई गांठ कर ही नहीं सकता। हमारे जीवन की शुरुआत होती है हमारी मां से। किससे शुरुआत हुई हमारे जीवन की? इस जीवन की। वैसे जीवन तो अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा, पर इस जीवन की, इस भव की शुरुआत मां से होती है। और ऐसा कहते हैं जीवन का सबसे पहला गुरु मां। मां और मां में अंतर होता है। सारी माएं पहला गुरु नहीं होती। पशु पक्षियों की माएं जन्म देती हैं, पालन पोषण करती हैं, पर अनुशासन नहीं रखती। क्या भला क्या बुरा, किसमें हित किसमें अहित, ये नहीं समझ। ऐसे ही सब मनुष्यों की माएं भी अनुशासन नहीं करती। आजकल की माएं पशु पक्षियों की माओं के समान होती हैं, पालन पोषण करती हैं, बच्चों की इच्छाएं पूरी करती हैं, पर उन पर अनुशासन नहीं रखती। और याद रखना, जो मां अनुशासन नहीं करती है, अनुशासन करने का मतलब उसके अंदर हित अहित का विवेक नहीं जगाती, ऐसी माओं के बच्चे कौरव बन जाते हैं। कौरव समझ में आता है? धृतराष्ट्र के पुत्र गांधारी ने और धृतराष्ट्र ने जन्म दिया, पालन पोषण किया, उनकी हर इच्छाएं पूरी की, चाहे वो उचित थी, चाहे वो अनुचित थी, चाहे वो सही तरीके से पूरी की, चाहे वो गलत तरीके से पूरी की, उन्होंने कौरवों की हर इच्छा पूरी की। पुत्रों के कहने से अनीति का भी सहारा दिया। और ऐसे पुत्रों का क्या बना? जो पुत्र माता पिता के अनुशासन में नहीं रहे, वे पुत्र अपने गुरु के अनुशासन में ही नहीं रह सके। द्रोणाचार्य के सामने भी वैसे ही रहे। और वे पुत्र श्री कृष्ण का भी आदर नहीं कर सके। बहुत गहरी बात है। सबसे पहला गुरु मां होती है। इसका मतलब क्या? जो मां के अनुशासन में रह सकता है वो फिर आगे गुरु की बात आती है, फिर वो गुरु के अनुशासन में भी रह सकता है, फिर वो भगवान के अनुशासन में भी रह सकता है। पर जो मां के अनुशासन में नहीं रहा वो किसी के अनुशासन में रह नहीं सकता। कुंती ने अनुशासन किया, उसके पुत्र पांडव बन गए। पुत्र भिक्षा लेकर आए हैं और भिक्षा में द्रौपदी को लेकर आए। आकर के आवाज लगाई, मां हम भिक्षा ले आए। मां ने अंदर से कह दिया आपस में बांटो।
तो उन पुत्रों की ये हिम्मत नहीं कि माँ को कहें कि बिना सोचे समझे तुमने ऐसा कैसे कह दिया। हाँ, तुम पहले पूछ तो लेती कि भिक्षा में लाए क्या है, वो बांटने योग्य है भी या नहीं है। बस अनुशासन है, माँ ने कह दिया सो कह दिया, सत्य वचन। ऐसे जो पुत्र होते हैं वे माता पिता की, गुरु की फटकार के अंदर भी प्यार का अनुभव करते हैं। और कौरव जैसे जो पुत्र होते हैं वे माता पिता के प्यार के अंदर भी, हाँ जी, आज के माता पिता अगर प्यार भी करते हैं तो भी बच्चों को क्या लगता है, हाँ जी, माता पिता के प्यार को भी समझ नहीं पाते। अनुशासन, अनुशासन ही गुरु को गुरु बनाता है। जो गुरु अनुशासन रखे वो गुरु है, और जो गुरु अनुशासन में आ जाए, हाँ जी, वो फिर गुरु एक मस्त फक्कड़ फकीर जो गुरु है वे किसी से दबते नहीं है। जो सच है वही बोलते हैं डंके की चोट पर, चाहे प्रधानमंत्री भी क्यों ना होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जो गुरु होता है वो अभय होता है, निर्भय होता है, वो बिना पक्षपात के अनुशासन करता है। राजा कुमारपाल ने अपने गुरु आचार्य हेमचंद्र जी महाराज को कहा कि भगवान मेरे से एक छोटा सा अपराध हो गया। क्या हुआ? जब मैं गोभी की सब्जी खा रहा था तो गोभी का डंठल खाते हुए मन में विचार आ गया, ऐसे लग रहा है जैसे मैं पहले कभी मांस खाया करता। और आचार्य हेमचंद्र भरी सभा में सबके सामने, कुमारपाल तुम्हारी ये हिम्मत, तुम राजा होकर के अपने मन को वश में नहीं रख सकते, अपनी प्रजा को क्या शिक्षा दोगे? तुमने मांसाहार का त्याग किया और मांसाहार की कल्पना करी। तुम्हें अपने मुंह में इन दांतों को रखने का कोई अधिकार नहीं, तोड़ डालो इन दांतों को। वो गुरु थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि राजा है, राजा मेरा शिष्य बना हुआ है तो ये सारी प्रजा मेरी शिष्य बनी हुई है। अगर राजा मेरे से नाराज हो गया, हाँ, राजा ने मेरे को मानना छोड़ दिया तो यहां मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं होनी है। ऐसा विचार जो करे वो गुरु नहीं होता। हाँ, गुरु वो होता है जो बिना भेदभाव के अगर छोटे शिष्य को डांट सकता है तो बड़े को भी डांट सकता है। गुरु वो होता है जो अपने कंधे पर जिम्मेदारी महसूस करता है कि इसने मेरे को गुरु बनाया है तो मैंने इसका मार्गदर्शन सही करना है। ये नहीं कि अपने स्वार्थ में आकर के वो भटकता है तो भटक ले। ऐसा जो विचार करे वो गुरु नहीं। और कुमारपाल भी ऐसा शिष्य, ये विचार नहीं किया मैं राजा हूं और मेरे को सबके सामने ऐसे डांट दिया। आंखें खोल के सुना सभी, आंखें खुली रहेंगी तो कान भी खुले रहेंगे और शायद दिमाग भी खुला रहेगा। राजा ने
ये विचार नहीं किया कि मेरी ही प्रजा के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। जरा हम सोचें कि हम कहाँ हैं और शिष्य का कर्तव्य कहाँ है। कुमार बाल मन में विचार करता है, धन्य है मेरे गुरु जो मेरे जीवन को सुधार रहे हैं, मेरी कमियों को दूर कर रहे हैं, मेरे खोटों को दूर कर रहे हैं और मेरे को निखार रहे हैं। कहते हैं गुरु आग के समान होता है। आग में सोना डाला जाता है तो वो सोना क्या होता है? चमकता है, निखरता है। तो कैसे निखरता है? उस खोट को जलाता है। आग क्या करती है? उस खोट को जला देती है। खोट जल जाता है और सही माल सामने आ जाता है। ऐसे हमारे अंदर जो कमियां हैं उन्हें गुरु जलाता है, उन्हें नष्ट करता है। हमारे अंदर अहंकार है तो उस अहंकार को गुरु समाप्त करता है। हमारे अंदर ममत्व है तो उस ममत्व को तोड़ता है। जो अहंकार को तोड़े, जो ममत्व को तोड़े, वो गुरु होता है। उसी समय कुमार पाल ने पत्थर उठाया है और दांत तोड़ने के लिए जोर से दांत पर मारने लगा है। गुरु ने झट से हाथ पकड़ा। कुमार पाल, तुम्हारा प्रायश्चित हो गया। तुमने मन से मांस खाने की कल्पना की थी और मन से भी दांत तोड़ने की कल्पना भी कर ली। अब तुम्हारे दोष की शुद्धि हो गई। तो ये होती है गुरु और शिष्य की जोड़ी। जैसे गुरु वैसे ही शिष्य और जैसा शिष्य वैसे ही गुरु। इंद्रभूति गौतम बड़ा अहंकार लेकर के भगवान के समो शरण में आई थी। 500 शिष्य साथ में थे। इतनी प्रसिद्धि पाई थी कि इन जैसा विद्वान पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। पर ऐसे इंद्रभूति गौतम का अहंकार प्रभु महावीर ने पल भर में तोड़ दिया। गौतम, तुम तो स्वयं ही संशयग्रस्त हो। गौतम के मन में ये विचार नहीं आया, मेरे 500 चेलों के सामने जो मेरे 500 चेले मेरे को पूजते हैं, मेरे को भगवान मानते हैं, मेरे को गुरु मानते हैं, मेरी एक एक आज्ञा पर मरे जाते हैं, उन चेलों के सामने ऐसे बोल दिया कि मैं स्वयं संशयग्रस्त हूं। ऐसा विचार बल्कि ये विचार आया कि धन्य है प्रभु महावीर जिन्होंने आज मेरे को संपूर्ण कर दिया। अभी तक मैं अधूरा था क्योंकि मेरे मन के अंदर एक शंका थी, एक प्रश्न था, एक जिज्ञासा थी। आज मेरी शंका को उन्होंने क्या कर दिया? शिष्य वो जो गुरु की फटकार में भी गुरु के प्यार को देख लेता है। अगर शिष्य ऐसा हो तो उसे गुरु की खोज करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। बात समझ में आई? कई लोग गुरु की खोज करने जाते हैं कि जो मेरे मन को जचेगा उसको मैं गुरु बनाऊं। हाँ जी, जो मेरे को सब तरह से ठीक लगेगा उसको मैं क्या बनाऊंगा? गुरु बनाऊंगा। ये विचार ही गलत है। जिसे अपना ही कुछ नहीं पता वो गुरु को क्या पहचानेगा? हाँ? गुरु को पहचानने के लिए नजर भी तो होनी चाहिए, हीरे को पहचानने के लिए आंखें भी तो जोड़े की होनी चाहिए। गोशालक चला था गुरु बनाने के लिए, गुरु को ढूंढने के लिए, और
गोशालक ने बड़ी विनती कर करके प्रार्थना कर करके भगवान को अपना गुरु बनाया। उसने जैसा सोच रखा था उसे भगवान वैसे नजर आए, उसने उनको क्या बना दिया? गुरु बना दिया। पर क्या पाया? क्योंकि गुरु कितने ही महान हो, अगर शिष्य के अंदर शिष्य के गुण हैं तो ही उस महानता का लाभ उठा सकता है। अगर शिष्य के अंदर शिष्य के गुण नहीं है तो वो गुरु की महानता का लाभ नहीं उठा सकता। गौतम के अंदर शिष्य के गुण थे तो भगवान महावीर स्वामी स्वयं चल करके मध्यम पावापुरी में आए। बात समझ आ रही है? शिष्य को गुरु को खोजने की जरूरत नहीं, शिष्य को गुरु की पहचान करने की जरूरत नहीं, शिष्य को केवल अपने अंदर शिष्यत्व पैदा करने की जरूरत है। अपने अंदर प्यास होगी तो पानी मिल ही जाएगा। अपने अंदर शिष्य होने के गुण होंगे तो गुरु मिल ही जाएंगे। और अगर अपने अंदर शिष्य होने के गुण नहीं है तो गुरु सामने हो तो भी लाभ नहीं उठा पाए। एकलव्य को गुरु ने फटकार दिया, एकलव्य का गुरु ने तिरस्कार कर दिया, कह दिया कि मैं तेरे को कोई ज्ञान नहीं दूंगा, तो यहां से चला जा। पर उस फटकार के अंदर भी एकलव्य ने गुरु का प्यार देखा, गुरु की मूर्ति बनाई, गुरु के अंदर प्राण प्रतिष्ठा। और जो ज्ञान अर्जुन नहीं ले सका वो ज्ञान एकलव्य ने ले लिया। क्या थे? शिष्यत्व के गुण थे। गुरु देता नहीं है, गुरु से लिया जाता है। हाँ जी, कहते हैं ना, तुम्हें देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। तो कैसे झोली भरती है? जिसका हृदय ग्रहणशील है, जिसके हृदय का दिमाग का बर्तन खुला है, उसके अंदर गुरु की कृपाएं अपने आप आती है। और जो ये सोचता है कि गुरु मेरे को दें और अपने अंदर लेने की योग्यता नहीं है तो गुरु चाह कर भी उसे कुछ दे नहीं सकता। जिसे गुरु मान लिया, जहां समर्पण कर दिया, वो डांटे, फटकारे, अपमान करे, तिरस्कार करे तो भी हमारा समर्पण उनके प्रति रहेगा। ऐसा भाव आ सकता है। और जब तक नहीं आया तब तक हम शिष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। तो ऐसा भाव हमारे अंदर जगेगा। और जब ऐसा भाव जगेगा, जब हमारा ऐसा समर्पण होगा, तब समझना कि हमें गुरु मिलेंगे और तब समझना कि अब हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई है। और जब तक ऐसा भाव नहीं जगता है तब तक ना गुरु मिलेंगे, तब तक ना हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू। आज गुरु पूर्णिमा का दिन, हमारी मंगल कामना कि हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी ऐसा भाव जगे कि हम गुरु के चरणों में ऐसे समर्पित हों कि गुरु के डांटने फटकारने
हमारे मन के अंदर गुरु के प्रति कोई अन्यथा भाव नहीं आएगा। बहुत गहरी बात है। अगर हम अपने गुरु के लिए भी बुरा सोच सकते हैं तो अच्छा किसके लिए सोचेंगे? हाँ जी, एक ही तो जगह होती है, एक ही तो स्थान होता है जो हमारी कमियों को तराश तराश के निकाल सकता है, और तो कोई निकाल ही नहीं सकता। तो ऐसे गुरु की भी अगर हम निंदा करेंगे, ऐसे गुरु के प्रति भी हम कहेंगे हमने तो जाना ही छोड़ दिया, हाँ, तो फिर हमारा कल्याण समझ लो बहुत दूर है, बहुत दूर है, नजदीक तो है ही नहीं। तो कल्याण चाहते हैं तो गुरु के प्रति क्या आए? समर्पण आए। हमारे अंदर भी आई, आपके अंदर भी आई, सबके अंदर आई। जिस दिन आएगा उस दिन कल्याण का पहला चरण प्रारंभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। समय हो रहा है और हम चिंतन मनन करें कि आज तक हमने अपने गुरुओं की कितनी विनय की, कितनी अविनय की। हाँ जी, और आज हो सके तो एक संकल्प करें अपने साधु साध्वियों की, अपने गुरु गुरुनी की निंदा कभी भी नहीं करेंगे। ना परिवार में बैठकर, ना मित्रों में बैठकर, ना ही समाज में बैठकर। करें तो प्रशंसा करें, गुणगान करें। जहां आपको बुराइयां नजर आ रही हैं वहां अच्छाइयां भी तो होंगी ही। तो अच्छाइयों के बारे में बात करें, बुराइयों के बारे में बात ना करें। ऐसा आज हम अपने मन का भाव बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अब हमारे मंत्री जी सूचनाएं देंगे। किन का है? हाँ जी, हमारे दालमी रोड के स्थानक के प्रधान जी श्री सुरेश चंद जी जैन का आज जन्मदिन है और बहनों में आपका। हाँ जी, उगे सूर्य अंबिलम पंचकामी दिव्यम विहारम अनंता गोविंदम से बहुत सी। आज का उपासना किन का है? हाँ जी, हाँ राजेंद्र जी आपका भी उपासना है, सुनील भैया, मित्र सेन जी, और किसी का? बहनों में आपका 2, 3 और 4, ओमपति माता जी 5, राजबाला जी, हाँ ठीक है, पुष्पा जी, आप सबको एक आसने का प्रत्याख्यान। उगय सूर्य का आसन पचकामी दिव्यों के शुभकामनाएं। आज का उपवास, हाँ जी, उपवास निर्मला माता जी का, भगवती जी का, रेणु जी का और बेलिया का, ममता जी का उपवास है। और भाइयों में किसी का? हमारे राम कुमार जी का उपवास है। हाँ बेलिया का, ठीक है, हमारे सनु भैया का उपवास है। बहुत बहुत अनुमोदन। जिन्होंने नहीं लिया पचकान वो पचकान ले। उगय सूर्य, हाँ जी, नानक भैया जी का भी उगय सूर्य चौथा पता पचकाने जाओ बहुत से खूब को मंगल कामनाएं। तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को आज 5 समय के कौन कर रहे हैं? बस हाथ खड़े कर दो। 5 समय के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 महीने हमने पूरे दिन में स्थानक में करनी है। कोशिश करो 11 हो जाए, क्योंकि जाप भी है, 2 तो आगे होंगी, जाप भी करना है, शाम को प्रतिक्रमण भी करना है, तो 5 तो पता ही नहीं चलेगा कैसे हो। हमारे भाई भी मित्र सेन जी कर रहे हैं, जय भगवान जी, मंत्री जी 5 तो वो भी गई, शाबाश। आपको तो 11 करनी है, आपको कोई पार्ट भैया को है ना 11। हाँ जी, हमारे चाचा जी, ताऊ जी क्या अच्छा पूरे दिनों में। अच्छा, मुझे लगा आपको ठंड लगने लगी है। ठीक है, आप ठीक है ना? ठीक है, शुभकामनाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय के करें, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान करें। आज सामूहिक नियम में किसी को कच्ची हरी
हरी पक्की हरी कच्ची पक्की दोनों जो भी छोड़नी हो। हाँ जी, मन के धारणा के अनुसार बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, 4 करता नियम बहुत शुभकामनाएं। और आज का हमारी ओर से आपको नियम है कि आज आप अपने साधु साध्वियों की, अपने गुरु गुरुनी की महिमा का गान करेंगे, उनका गुण गान करेंगे। निंदा तो कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। अपने परिवार में बैठ के, अपने बच्चों के बीच में बैठ के, और अपने मित्रों के साथ बैठ के, दुकान पे बैठ के, घर पे बैठ के, पड़ोस में बैठ के, फोन पे अपने अपने गुरु गुरुनी की, साधु साध्वी की अच्छाइयाँ बतानी है आपने, ठीक है। कर सकते हो इतना तो सभी हाथ जोड़ के नियम करो। आज सबको अपने अपने गुरु गुरुनी के, साधु साध्वी की प्रशंसा करनी है, किसी की निंदा तो किसी की भी नहीं करनी। अनंत खूब शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अब जयकारे मनीषा। हाँ, 24 घंटे का जाप आज सुबह 7 बजे शुरू हो गया, कल सुबह 7, सवा 7 तक जाप चलेगा। और जाप उठाने के समय समझ लो ये 4 महीने का जाप है। एक दिन में 2 भी हुए, 3 भी हुए, 4 भी हुए, परीक्षाओं में 24 घंटे के भी हुए, है ना। तो ये भी 24 घंटे का है। तो जिसे कहते हैं भोग डालना, कल चातुर्मास का भोग डालेगा सुबह। आज तो चातुर्मास पक्की है शाम को, तो पूरा तो सुबह होएगा, सूर्य उदय के बाद, है ना। तो सारे नियम जो चमासे के होते हैं, जो 4 महीने के चमासे के नियम लेता है, वो कल सुबह सूर्य उदय तक के नियम होते हैं। तो कल समझ लो चातुर्मास की पूर्णाहुति और चातुर्मासिक इस 4 महीने के जाप की पूर्णाहुति, ठीक है। और जो तपस्या 4 महीने से आइंबिल की चल रही है भाइयों की, बहनों की, उसकी पूर्णाहुति, ठीक है। आगे भी करते रहें, पूर्णाहुति का ये मतलब नहीं है कि आगे नहीं करना, ठीक है। तो अपने घरों में करें, स्नानक में करें, करते रहें, पर चातुर्मास काल के 4 महीनों की जो साधना चली उसकी सुबह पूर्णाहुति होनी है, उसका भोग डलना है। तो हमारे सभी भाई बहन सपरिवार सुबह 7:15 बजे जरूर पधारें जाप उठाने के समय, ठीक है। तो उसी समय जाप भी उठाएंगे 7:15 बजे, मंगल पाठ सुनाएंगे, फिर उसके बाद प्रवचन का समय भी 8:15 का ही रहेगा, ठीक है। तो प्रवचन का समय 8:15 का ही रहेगा। एक बार जाप उठाने जरूर आना, फिर प्रवचन में सभी जरूर आने का मौका, ठीक है। मनीषा जी बोलिए शरण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की, परिवर्तनी सरल मना महासाध्वी श्री शशिकांता जी महाराज की, शर्मणी सूर्य श्री डॉक्टर सरिता जी महाराज की, सरल आत्मा महासाध्वी श्री अजय कुमारी जी महाराज की, सरल आत्मा सद्गुरु वर्य श्री मंजिला जी महाराज की, जय मूर्ति सरल आत्मा महासाध्वी श्री मुनेश देवी जी महाराज की, आगम रसिका साध्वी रत्ना श्री प्रेक्षा जी महाराज की, सभी साधु संतों की, शरण संघ की, शासन देव की, शासन माता की। आज एक लाइन याद कर लो, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है कि जब भी दर्शन करने जाओ, दर्शन करने आओ, साधु साधु की कहीं भी लास्ट में एक लाइन बोलना, आप हम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। आप हम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। आप हम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, ठीक है। ये बात जरूर बोला करो, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे तो बस याद रखनी है आपको, ठीक है। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयुर्याय, नमो वज्राय, नमो लोये सर्व साहुनम, ऐसो पंचनमुकारो सर्व पाव प्रनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं पडमं हवे मंगलम। चैता हरहं वासं चक्रवर्ती महिल्यो संति संति करेलोए पंतो वेगणोत्तरम, नवीन सुरसुर गरुड़ भुवक परिवंदिये गए गिरे से अरिये सिद्धा हिलो वज्राय सब साहुय
श्री चटारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो नमो मंगलम चतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पनतो नमो लोगोत्तमा चटारी शरणं पवज्यामि अरिहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहू शरणं पवज्यामि